नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मोदी बनाम ममता की लड़ाई में बंगाल में किस पार्टी ने बनाई हुई है बढ़त, क्या कहता है ओपिनियन पोल। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा के चमत्कारिक प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया था। 2019 में भाजपा ने अपने वोट प्रतिशत में तो इजाफा किया ही था, साथ ही सीटों की संख्या भी 18 तक पहुंचाकर सभी विश्लेषकों को चौंका दिया था। तृणमूल कांग्रेस के लिए तो यह ऐसा झटका था जिससे पार्टी लंबे समय तक नहीं उबर पाई थी। इस बार भी लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच होने के आसार हैं। यह दोनों ही दल अपने बलबूते चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सभी सीटों पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। भाजपा को भरोसा है कि तृणमूल कांग्रेस की 12 से 13 साल की सत्ता से उपजी नाराजगी का लाभ तो उसे मिलेगा ही, साथ ही संदेश खाली मुद्दे को लेकर जिस तरह लोगों में गुस्सा है उसका भी लाभ पार्टी को मिल सकता है। इसके अलावा मोदी सरकार जल्द ही सीएए के नियमों को लाने जा रही है, जिससे भाजपा का एक बड़ा चुनावी वादा पूरा होगा और मतदाताओं का ध्रुवीकरण भी हो सकेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तमाम मंत्रियों के भ्रष्टाचार और तृणमूल कांग्रेस नेताओं के कदाचार को लेकर जिस तरह राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी बैकफुट पर है, उसका लाभ लेने का भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ रही है और लगातार उसका रुख आक्रामक बना हुआ है। भाजपा को जहां इस बात का भरोसा है कि वह इस बार बंगाल में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में सफल रहेगी, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी पूरा प्रयास कर रही है कि भाजपा को आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ओपिनियन पोल दर्शा रहे हैं कि बंगाल में भी मोदी लहर देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओर से किए गए ओपिनियन पोल के अनुसार अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की कुछ 42 सीटों में से 20 सीटें जीत सकती है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस चुनाव में 21 सीटें जीत सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तृणमूल 21 सीटों के साथ सबसे आगे है, बीजेपी 20 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर और शेष एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में वाम मोर्चे को कोई सीट नहीं मिलेगी। हम आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 44.5% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 43% वोट मिल सकते हैं। वाम मोर्चा को 5.68%, कांग्रेस को 3.62% और अन्य को 3% वोट मिलने की संभावना है। अन्य दलों में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, कुछ छोटे दलों और निर्दलीय शामिल है। हम आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के खाते में 18 और कांग्रेस को 2 सीटें जीत मिली थी। ओपिनियन पोल के अनुमानों को यदि क्षेत्रवार देखें तो प्रतीत होता है कि 8 सीटों वाले उत्तरी बंगाल में भाजपा 6 और तृणमूल कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। 12 सीटों वाले दक्षिण पूर्व बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 8, भाजपा 3 और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। इसके अलावा 15 सीटों वाले ग्रेटर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस 4 सीटें और भाजपा 1 सीट जीत सकती है। 17 सीटों वाले दक्षिण बंगाल में भाजपा को 10 और तृणमूल कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। जहां तक पश्चिम बंगाल के लोकसभा सीटों की बात करें तो बता दें कि उत्तर बंगाल क्षेत्र में कूच बिहार, अलीद्वारपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण आते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व बंगाल क्षेत्र में जंगीपुर, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, कृष्णानगर, रानाघाट, बनगांव, बैरकपुर, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर और डायमंड हार्बर लोकसभा सीटें आती हैं। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग, तमलुक, कंथी, खाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर, वर्धमान पूर्व, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम लोकसभा सीटें आती हैं। ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र की लोकसभा सीटों की बात करें तो दमदम, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और हावड़ा शामिल है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।